अस्सलामुअलैकुम। क्या आपकी हेयर डाई बहुत जल्दी फेड हो जाती है या फिर कलर करने के बाद हेयर ड्राई और डैमेज हो जाते हैं? अगर हाँ तो प्रॉब्लम डाई का नहीं बल्कि उन मिस्टेक्स का है जो हम खुद करते हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ 5 बड़ी गलतियाँ जो हेयर डाई करते वक्त हम करते हैं। अगर आप इनको अवॉइड कर लोगे तो आपकी जो हेयर कलर है वो ज़्यादा ड्यूरेबल होगा और हेल्दी हेयर रहेगा। जो हमारी सबसे फर्स्ट और मेजर मिस्टेक है वो है डर्टी हेयर्स पर डाई करना डायरेक्टली। ठीक है, अक्सर सैलून वाले या घर पर जो डाई करते हैं वो क्या करते हैं, 2-3 दिन से उन्होंने वो हेयर वॉश नहीं किया होता, उसी पर डायरेक्ट एप्लीकेशन कर देते हैं हेयर डाई की। अब उससे क्या होता है कि ज़ाहिर है हमारे जो नेचुरल हेयर्स में ऑयल होता है वो 2-3 दिन तक बालों में निकल आता है। जब आप उन्हीं डर्टी हेयर्स पर दोबारा से डाई करोगे बिना वॉश किए तो उससे क्या होता है, जो हमारे हेयर्स पर नेचुरल ऑयल का एक बैरियर बना होता है वो स्कैल्प के ऊपर बना होता है, जिसकी वजह से हमारे स्कैल्प के जो स्पोर्स हैं वो ओपन नहीं होते, क्लोज होते हैं, लाइक ब्लॉक होते हैं। तो वो जो हमारा हेयर डाई होता है वो हमारे रूट्स के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होता और हमारा जो हेयर डाई होता है ना, जो हमने न्यू डाई किया होता है वो हमारे 2 से 3 वॉशेस में निकलना या फेड होना स्टार्ट हो जाता है। फिर हम ब्लेम करते हैं कि हमारा जो हेयर डाई है वो अच्छी ब्रांड का नहीं था या सैलून वालों ने झूठ बोलकर कोई और डाई कर दिया, बल्कि मिस्टेक हमारी अपनी ही होती है, बस हमने उसको नोट डाउन करना होता है। ठीक है, सेकंड जो हमारी मिस्टेक होती है वो होती है पैच टेस्ट इग्नोर करना। ये सबसे रिस्की मिस्टेक। डाई की केमिकल से एलर्जी, रेडनेस या इचिंग हो सकती है और बिना टेस्ट किए डायरेक्ट लगाना डेंजरस हो सकता है। अब इसका सोल्यूशन क्या है कि आप जो है ना एक स्ट्रैंड टेस्ट कर लें, पैच टेस्ट कर लें, ताकि आपको पता चले कि रेडनेस, इचिंग, एलर्जी तो नहीं हो सकती। सेकेंडली आपको ये भी पता चलेगा कि इन हेयर्स में पिगमेंट्स कौन सी आएगी। ठीक है, नाउ नंबर 3, रॉन्ग डेवलपर यूज़ करना। इसका तो कुछ सैलून वालों को ख़ुद भी नहीं पता होता कि कौन सा डेवलपर कौन से कलर या कौन से मेथड में यूज़ होता है। अब अगर डेवलपर का सही रेशो ना बनाया या गलत डेवलपर यूज़ कर लिया, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि हमारे हेयर्स बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं और कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि हेयर्स टूट कर हाथों में आ जाते हैं। नंबर 4 मेजर मिस्टेक, ये बहुत ज़्यादा कॉमन मिस्टेक है, पुरानी डाई पर न्यू डाई की एप्लीकेशन करना। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पहले अगर आपके पास कोई क्लाइंट आई है जिसने पहले एक हेयर डाई करवाया है, ऑलरेडी इनके हेयर्स पर एक डाई हुआ हुआ है, बस अब उसको रूट टचअप की ज़रूरत है, और आपने क्या कर दिया है कि सेम प्रोडक्ट की एप्लीकेशन अपने पूरे रूट से एंड तक कर दी। अब उससे क्या होता है कि हमारे हेयर्स में पैचेस पड़ जाती हैं और हमारे हेयर्स जो है ना वो उनमें 3-4 कलर एक साथ नज़र आते हैं, जिसको पिगमेंट्स भी कहते हैं, जो बहुत ज़्यादा दिखने में बुरे लगते हैं। सो इस चीज़ को आप अवॉइड किया करें, ये एक प्रोफेशनल वे बिल्कुल भी नहीं है। इससे आपके क्लाइंट्स भी ख़राब होते हैं और आपका अपना जो सैलून का इम्प्रेशन है वो भी गलत जाता है। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट, आफ्टर केयर इग्नोर करना। डाई के बाद लोग नॉर्मल शैम्पू यूज़ करते हैं, इसकी वजह से कलर फेड हो जाता है बहुत जल्दी और हेयर्स रफ हो जाते हैं। आफ्टर केयर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर 50% आपने कोई प्रोसीजर करवाया और वो चीज़ आपको सूट कर गई है तो उसके बाद 50% वर्क करेगा, वही चीज़ आपके ऊपर सूट करते हुए रह जाएगी, उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो उसका जो सबसे बड़ा हाथ होता है ना वो होता है आफ्टर केयर का। केयर में आपको सिंपली क्या करना है, सिर्फ आपने कलर सेफ शैम्पूज़ और कंडीशनर यूज़ करने हैं। वीक में 1 से 2 दफ़ा आपने डीप कंडीशनिंग करनी है अपने हेयर्स को, और वीक में 1 से 2 दफ़ा अपने हेयर मास्क की एप्लीकेशन करनी है। दैट्स इट। तो ये थी 5 मेजर मिस्टेक्स जो बहुत ज़्यादा कॉमन है। अब आप कमेंट्स में बताएं कि इनमें सबसे ज़्यादा कौन सी गलती आप करते हो या आज तक करते आए हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।